हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग पोस्टग्रे एसक्यूएल। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स बनाए हैं पोस्टग्रे एसक्यूएल में किस तरीके से हम सिंटैक्स को यूज़ करेंगे और कैसे कैसे सिंटैक्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कौन सी कंडीशन में हमें कौन से सिंटैक्स यूज़ करना चाहिए। तो वो सभी की डिटेल्स में मैंने नोट क्रिएट की हुई है। सो आई विल बी शेयर दिस पीडीएफ फाइल विथ यू ताकि आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने E3 पेज में 78 पेज को कवर करके पूरा एसक्यूएल का ट्रेनिंग यहाँ पे मैंने कवर अप किया है। सो उसमें अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 दैट इज क्रिएट टेबल इन एसक्यूएल, वो हमने पिछले सेशन में देखा कि किस तरीके से हम एसक्यूएल में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से हम कमेंटिंग कर सकते हैं एसक्यूएल में, वो भी हमने देखा कि कंट्रोल प्लस बैकस्लैश यूज करके या तो फिर डैश को डबल डैश को यूज करके आप सिंगल लाइन कमेंट यूज कर सकते हो। अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट यूज करना है तो बैकस्लैश और स्टार और फिर आप जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपने स्टार से फिनिश किया था और यहाँ पे आप स्टार से स्टार्ट करोगे, देन स्टार एंड बैकस्लैश। फिर हमने पिछले सेशन में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम डेटाबेस में एंट्री को ऐड कर सकते हैं। लाइक मुझे कुछ वैल्यूज और कुछ एंट्रीज को ऐड करना है, राइट। यहाँ पे दो कंडीशन आती है। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जितने भी कॉलम्स है वो सभी की वैल्यूज हो, राइट। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास 5 कॉलम है, उसमें से 3 कॉलम की वैल्यू है, तो उसको हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, राइट। फिर हमारे पास अगर मल्टीपल कॉलम की एंट्री करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी हमने पिछले सेशन में देखा। अभी आज का जो सेशन है उसमें हम ये कवर अप करेंगे कि किस तरीके से हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया है और उसमें जो एंट्रीज की है उसको किस तरीके से हम व्यू कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले मैं एसक्यूएल में जाता हूं। ये प्रोफेशनल अंडरस्कोर ट्रेनिंग, ये डेटाबेस मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके सबसे पहले रिफ्रेश पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। और फिर इसको एक्सपांड करके फिर स्कीमास को एक्सपांड करेंगे, पब्लिक को एक्सपांड करेंगे और फिर टेबल को एक्सपांड करेंगे। और ये कस्टमर अंडरस्कोर टेबल नाम का एक टेबल हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके व्यू एडिट डेटा में जाऊंगा और ऑल रोज में जाऊंगा, ताकि क्या होगा, यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज है, राइट, वो सभी एंट्रीज मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। सो आप देख सकते हो आशीष पंडित, राम पंडित, गीता पंडित, हरीश पंडित, श्याम पंडित, राहुल पंडित एंड सो ऑन, राइट। तो ये सभी एंट्रीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 एंट्रीज ऐसी है कि जिसमें लास्ट नेम हमने दिया नहीं है और ईमेल आईडी भी नहीं दिया है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज और चेक द डेटा रोज फ्रॉम द टेबल। सिंपली आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन द टेबल। सबसे पहले तो आप उसको रिफ्रेश कर दो ताकि आपने जो भी एंट्रीज की है वो सभी एंट्रीज यहाँ पे अपडेटेड हो जाए। फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू एडिट डेटा में जाके हम ऑल रोज में क्लिक करेंगे ताकि वो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट जो चीज है दैट इज रिलेटेड टू ऑटो कंप्लीट सजेशन, राइट। तो ये जो सेटिंग है ये एक्चुअली सेटिंग है, ये सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइल में जाएंगे और फिर प्रेफरेंस में जाएंगे। अभी इसका मैं एडवांटेज दिखाता हूँ कि ये सेटिंग बेसिकली क्या है। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूंगा ना, यहाँ पे आप देखोगे तो मैं सपोज इसको रिमूव करके सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टेबल पे राइट क्लिक करता हूँ और क्वेरी टूल में जाता हूँ ताकि यहाँ पे मैं क्वेरी को टाइप कर सकूँ। यहाँ पे आप देखोगे मैं सिर्फ एस टाइप करता हूँ तो यहाँ पे देखो आप नीचे ऑटो कंप्लीट करके मतलब लिस्ट आ रहा है जो मुझे सजेस्ट कर रहा है कि मुझे क्या करना है, राइट। तो ये लिस्ट को अगर मुझे यूज करना है तो उसके लिए मुझे ऑटो कंप्लीट को ऑन करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये लिस्ट को यूज कर पाऊंगा। अगर ये लिस्ट मेरा ऑफ है तो मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा, राइट। तो वो लिस्ट को हम कैसे यूज कर सकते हैं, राइट। सपोज मुझे यहाँ पे लिखना है
कि कॉलम नेम या तो फिर टेबल नेम। तो टेबल नेम मेरा है कस्टमर टेबल। सो एज यू कैन सी कस्टमर अंडरस्कोर टेबल, यहाँ पे आप देखोगे कस्टमर अंडरस्कोर टेबल, तो वो टेबल भी यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। एज यू कैन सी कस्टमर अंडरस्कोर टेबल, राइट। तो वो किस तरीके से ऑटो कंप्लीट को आप यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आपको फाइल में जाना है और फिर यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस यानी कि आपको ये पीजी एडमिन में कौन कौन से सेटिंग करना है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखो क्लियरली मैंने लिखा है गो टू फाइल, प्रेफरेंसेस, क्वेरी टूल में चले जाना है आपको। तो यहाँ से मैं चाहता हूँ क्वेरी टूल, यहाँ राइट। तो ये यहाँ पे क्वेरी टूल में पहला है ऑटो कंप्लीशन, और ऑटो कंप्लीशन में आपको दोनों ऑप्शन को ऑन कर देना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहेगा, उसको आपको दोनों को ऑन कर देना है और फिर सेव पे क्लिक कर देना है, राइट। दूसरी चीज है कि आप बैकग्राउंड की थीम को भी चेंज कर सकते हो। तो आप प्रेफरेंस में जाओगे, सो गो टू प्रेफरेंसेस और उसमें मिसलेनियस थीम्स है, मिसलेनियस में थीम्स है। यहाँ पे आप देखोगे मिसलेनियस में थीम्स है, यहाँ पे अभी मैंने स्टैंडर्ड रखा है और मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि आप स्टैंडर्ड ही रखो, क्योंकि स्टैंडर्ड वो इजीली वर्क करता है और वो कंप्यूटर के ऊपर इतना लोड भी नहीं लेता। क्योंकि क्या है कि जब हम डेटाबेस रन करेंगे उसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा होगी, तो डेटाबेस को लोड करने में, सिंटेक्स की क्वेरी को रन करने में बहुत टाइम लगेगा। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप स्टैंडर्ड को यूज़ करो। फिर भी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। अगर आप डार्क पे क्लिक करोगे और सेव पे क्लिक करोगे और यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको डार्क थीम मिलेगी, विच इज प्रिटी मच सिमिलर टू व्हेन वी आर वर्किंग इन द नाइट मोड, राइट। बट आई वांट रिकमेंडेड यू, मैं आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा कि आप डार्क थीम यूज करो। आप मिसलेनियस में चले जाओ, थीम्स में चले जाओ और स्टैंडर्ड ही यूज करो, क्योंकि ये डार्क थीम में ऑटो कंप्लीट जल्दी से वो सजेस्ट नहीं कर रहा है और हमारा टाइम लॉस्ट हो रहा है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लाइट स्कीम को ही यूज करो, जो स्टैंडर्ड स्कीम है वो ही, राइट। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शन है, चेंज डार्क बैकग्राउंड थीम और लाइट बैकग्राउंड थीम। अभी आगे क्या है कि आपके पास एक्सेल में कुछ डेटा सेट है और वो डेटा सेट को आपको एसक्यूएल में लाना है, पोस्टग्रे एसक्यूएल में लाना है, पीजी एडमिन में लाना है। तो उसको आप किस तरीके से लाओगे, चलो वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां पे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने सॉफ्टवेयर कहाँ पे इंस्टॉल किया है, सी ड्राइव में, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल में, पोस्टग्रे एसक्यूएल में, 15 में, डेटा में। तो यहाँ पे ये डेटा में आप एक फोल्डर बना सकते हो, डेटा सेट, और यहाँ पे आप एक एक्सेल फाइल रख सकते हो, लेट्स से डेटा सेट इन एक्सेल एंड डेटा सेट इन नोटपैड। और अगर आप ये फाइल को ओपन करोगे ना, डेटा सेट इन एक्सेल, तो उसमें कुछ डेटास होंगे, राइट। यहाँ पे आप देखोगे कुछ डेटास है, लाइक कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, ईमेल आईडी है, और ये डेटा सेट को मुझे एग्जिस्टिंग डेटाबेस में रिप्लेस करना है, मतलब उसमें लोड करना है, राइट। तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, चलो उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, पीजी एडमिन में चले जाता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले राइट क्लिक करके व्यू एडिट डेटा में ऑल रोज में चला जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि मेरी लास्ट कस्टमर आईडी कौन सी है, 8 है, ओके ठीक है। चलो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ कस्टमर टेबल में और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ क्वेरी टूल। अभी क्वेरी टूल में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने क्वेरी लिखी है, कॉपी कस्टमर अंडरस्कोर टेबल फ्रॉम, राइट। तो कॉपी, यहाँ पे आप देखो नीचे ऑटो सजेशन भी आ रहा है, राइट, कस्टमर अंडरस्कोर टेबल फ्रॉम, कौन सा पाथ है, वो पाथ हमें यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये मेरा पाथ है और ये जो पाथ है ना उसको हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे ना तो मैंने सिंगल कोटेशन यूज किया है और ये पाथ हमारा एक्सेल है, राइट। सो यहाँ पे मैं
अब यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, दैट इज मिनिमाइज दिस, ओके। एंड यहाँ पे आप फाइल में जाके प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे फॉन्ट्स है, ये रहा फॉन्ट साइज अभी 2 है, उसको मैं 1 कर देता हूँ, तो ये छोटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, ये सिंटैक्स लिखा। सिंटैक्स यानी कि मैंने, आप ऐसा समझो कि मैंने एक फॉर्मूला लिखा कि मुझे कॉपी करना है, क्या कॉपी करना है, किस टेबल में कॉपी करना है, कस्टमर टेबल में, फ्रॉम कहाँ से, तो ये मेरी डायरेक्टरी है, डेटा सेट एंड देन आफ्टर डेटा सेट्स इन एक्सेल। वो फाइल में यहाँ पर टाइप नहीं करूँगा, यहाँ से मैं उसको कॉपी पेस्ट करता हूँ कि कैप्स स्मॉल वो भी मैटर करेगा, CSV, राइट, आप यहाँ पे देख सकते हो .CSV। अब ये CSV है तो इसीलिए हम क्या यूज करेंगे, डेलीमीटर एंड देन कॉमा, क्योंकि CSV का फॉर्मेट कॉमा है, तो कॉमा CSV, ये आपको याद रखना है, एंड देन हेडर, और फिर उसको सेमीकोलन से कंप्लीट करके ये लाइन को पूरा सिलेक्ट करना है और उसको रन करना है। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कॉपी कस्टमर अंडरस्कोर टेबल फ्रॉम, ये मैंने पार्ट लिया। आप उसमें कुछ भी एक्सेल बना सकते हो, मैंने जैसे ये एक्सेल बनाई है वैसे आप एक्सेल बना सकते हो, राइट। और अगर आप मुझे ईमेल आईडी दे दोगे तो मैं ये एक्सेल भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर आपको एक्सेल नहीं बनानी है तो, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे 13, 14 अप टू 18 तक कुछ डेटा हमारे पास है, राइट। तो उसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने पाथ दिया। फिर डेलीमीटर हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्सेल है इसीलिए, नोटपैड में हम डेलीमीटर नहीं लिखेंगे। फिर ये कॉमा CSV हेडर, और ये पूरी लाइन को सिलेक्ट करके हम रन करेंगे। सी आप PG एडमिन में पूरी लाइन को सिलेक्ट करके उसको रन करना है ताकि वही लाइन हमारी रन हो, राइट। सो कॉपी, तो यहाँ पे आप देखोगे कॉपी 6 क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली इन 119 मिलीसेकंड, राइट। तो हमारा जो सिंटैक्स है वो कॉपी हो चुका है, राइट। अभी हमें क्या करना है, उसको चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे, इस कस्टमर टेबल को राइट क्लिक करके सबसे पहले तो रिफ्रेश करेंगे, और फिर कस्टमर टेबल पे राइट क्लिक करके व्यू एडिट डेटा ऑल रोज। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले हमारे पास नंबर ऑफ रोज सिर्फ 8 तक थी। अब यहाँ पे देखो जो भी एक्सेल का लिस्ट है 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो वो भी यहाँ पे लोड हो चुका है। अगर मैं आपको एक्सेल दिखाऊं तो वो एक्सेल का जो भी डेटा है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। यहाँ पे देखो लास्ट खुशबू, राजेंद्र, विराट, रोहित, जय, धवल, तो वो सभी यहाँ पे लोड हो चुका है। एज यू कैन सी, खुशबू, राजेंद्र, विराट, रोहित, जय, धवल, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन लोड द एक्सेल फाइल। चलो अभी इसी तरीके से मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से नोटपैड की फाइल को हम लोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नोटपैड की फाइल दिखाता हूँ कि उसमें क्या एंट्रीज मैंने डाली है। यहाँ पे मैंने 2 एंट्रीज डाली है कि भाई कस्टमर ID 19 और कस्टमर ID 20, और यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम डाला है, लास्ट नेम डाला है, एज डाला है और ईमेल ID डाला है। सो चलो इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो देखो सेम हमें यूज करना है, कॉपी कस्टमर टेबल फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ पर नोटपैड यूज करेंगे, डेलीमीटर, फिर कॉमा, और यहाँ पे CSV और हेडर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारी CSV फाइल नहीं है, राइट। तो सबसे पहले PG एडमिन में जाते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये पूरी लाइन को दोबारा टाइप करने की जगह उसको मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, या तो यही लाइन को मॉडिफाई कर देता हूँ, डेटा सेट्स इन नोटपैड। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डेटा सेट्स इन नोटपैड, फिर लास्ट वाला सब रिमूव कर देता हूँ,
और डेलीमीटर मुझे रखना पड़ेगा, और फिर कॉमा, और कॉमा के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा। बाकी का सब जो है वो रिमूव कर दूंगा मैं। अब मैं इसको सिंपली रन पे क्लिक करता हूँ। ये .csv नहीं आएगा, नोटपैड में क्या है .txt है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा .txt, क्योंकि कभी कभी कॉपी करते हैं तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखो कॉपी टू, ओके। सो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, फिर रिफ्रेश में मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ वापिस, और व्यू एडिट कस्टमर डेटा, व्यू एडिट डेटा, और यहाँ पे मैं एडिट में ऑल रोज में जाऊँगा। यहाँ पे आप देखोगे तो जो बाकी की 2 रोज है वो भी ऐड हो चुकी है, भार्गव एंड जय। अगर आप नोटपैड पे देखोगे तो नोटपैड में 2 नेम है, भार्गव एंड जय। एज यू कैन सी भार्गव जय, उसका ईमेल आईडी और उसका ये कस्टमर आईडी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम एक्सेल का डेटा CSV फॉर्मेट में है तो उसको PG एडमिन में कैसे ला सकते हैं, और टेक्स्ट फाइल का डेटा वो TXT फॉर्मेट में है, नोटपैड में है, तो उसको हम किस तरीके से PG एडमिन में ला सकते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान से एक्सप्लेन करना चाहूंगा और आपको वार्न करना चाहूंगा कि आप जो भी एक्सेल की फाइल या CSV की फाइल और टेक्स्ट नोटपैड की फाइल जो आप यूज कर रहे हो उसको यही डायरेक्टरी में रखो, और यही डायरेक्टरी में आप कॉपी पेस्ट करके उसको यूज करो। क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप पे रखोगे और डेस्कटॉप का पार्ट दोगे तो माइट पॉसिबिलिटी है कि वो फाइल पाथ को कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप अगर डेस्कटॉप का पार्ट यूज करोगे या तो फिर D ड्राइव का या किसी भी ड्राइव का यूज करोगे अदर देन दिस इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी, तो वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलो अभी अगले वीडियो में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे।